अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्लास 9th और 10th की फ़िज़िक्स के तमाम फार्मूलाज चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो फ़िज़िक्स के, तो उसके लिए आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए। लिहाजा इस वीडियो में मैं सारे के सारे फार्मूलाज शेयर करूँगा आपसे चैप्टर वाइज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं थे, लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स थे। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं फार्मूलाज जो कि उन न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए थे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने लिखा है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये आप सबको पता होगा कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और अगर मैं इस 1000 ग्राम को पावर की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 10 की पावर 3 ग्राम। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 10 की पावर 6 मिलीग्राम होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 माइक्रोग्राम होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं, तो 1 केजी हमारा बराबर होता है 10 की पावर 12 नैनोग्राम के। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 100 को अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 3 मिलीमीटर। और 1 मीटर में माइक्रोमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में माइक्रोमीटर होते हैं 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। और नैनोमीटर कितने होते हैं 1 मीटर में, तो 1 मीटर हमारा बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर के। और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। या इसको अगर आप पावर की फॉर्म में लिखोगे तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। और 1 सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं, तो 1 ग्राम बराबर होता है 10 की पावर 3 मिलीग्राम के। इसी तरीके से 1 ग्राम में माइक्रोग्राम कितने होते हैं, तो 1 ग्राम में माइक्रोग्राम होते हैं 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम। और 1 ग्राम में नैनोग्राम कितने होंगे, तो 1 ग्राम हमारा बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोग्राम के। और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ भाई 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमारी पावर नेगेटिव आएगी, यानी 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3 kg। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें वॉल्यूम के फार्मूले की, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 के फार्मूलाज जो कि चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए थे। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के फार्मूलाज जो कि चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो दोनों का फार्मूला तकरीबन सेम ही होता है। v इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। वी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है स्पीड को, एस से हमारा आएगा डिस्टेंस और टी से आएगा टाइम। और अगर आप वेलोसिटी के लिहाज से इस फार्मूले को लिखोगे तो आप v के ऊपर और s के ऊपर क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। फिर हमारा v शो करेगा वेलोसिटी को, s शो करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट को और t हमारा टाइम को ही शो करेगा। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले की, तो ये हमारा निकलता है स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूले से। तो अगर आप यहाँ पर देखो स्पीड और वेलोसिटी का मैंने फार्मूला लिखा है v इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। तो s हमारा क्योंकि डिस्टेंस है या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हमें ये मालूम करना हो तो t हमारा राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो v से मल्टीप्लाई होगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बन जाएगा s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम एसिलरेशन की बात करें तो एसिलरेशन का फार्मूला होता है a इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी। वी हमारा शो कर रहा है वेलोसिटी को और टी से आएगा टाइम। और अगर हमें एसिलरेशन मालूम करनी हो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो एसिलरेशन का फार्मूला हमारा बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला होता है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी देखें तो हमारा a रिप्लेस हो जाएगा g से, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमने एस को रिप्लेस किया है एच से और ए को रिप्लेस किया है जी से। और अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अंडर ग्रेविटी, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के फार्मूलाज़ की, जो कि चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए थे। तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो एफ यहाँ पर हमारी फोर्स है, एम हमारा मास है और ए से एसिलरेशन आएगा। और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ भाई मास का फार्मूला बताओ फोर्स के फार्मूले से, तो फोर्स के फार्मूले से अगर हम मास निकालें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर ए आपका मल्टीप्लाई हो रहा है एम से। अगर हम इसको लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो एफ से डिवाइड होगा, तो मास का फार्मूला हमारा बन जाएगा एफ डिवाइड बाय ए। और एसिलरेशन अगर स्टूडेंट्स हम निकालें फोर्स के फार्मूले से तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा एफ डिवाइड बाय एम। और मोमेंटम का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है पी इज़ इक्वल टू एम वी। एम से हमारा मास आएगा और वी से वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। वेट के फार्मूले की बात करें तो वेट का फार्मूला होता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। एम हमारा मास है और जी हमारी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रिक्शन के फार्मूले की बात करें तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू म्यू आर। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 के फार्मूलाज़ की, जो कि चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट का स्टूडेंट फार्मूला होता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कोस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट या आप कह सकते हो वाई कंपोनेंट का फार्मूला होता है एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला होता है, यानी थीटा की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 के फार्मूलाज़ की, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो फार्मूलाज इंक्लूड हैं उसमें सबसे पहले है टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो एफ से हमारी आएगी फोर्स और डी यहाँ पर हमारा है मोमेंट आर्म। और अगर हम स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म का फार्मूला बनाएं टॉर्क के फार्मूले से, तो आप देख सकते हो एफ हमारा राइट हैंड साइड पर मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो टॉर्क से डिवाइड होगा। तो मोमेंट आर्म का फार्मूला बन जाएगा टॉर्क डिवाइड बाय एफ। और फोर्स का फार्मूला अगर हम निकालें टॉर्क के फार्मूले से तो डी हमारा यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो टी से डिवाइड होगा। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला बन जाएगा टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट आर्म। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 6 के फार्मूलाज। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 के फार्मूलाज की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला है ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और चैप्टर नंबर 8 के फार्मूलाज की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है वर्क। वर्क का फार्मूला होता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ यहाँ पर हमारी फोर्स है और डी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर स्टूडेंट्स हमें एंगल गिवन हो तो वर्क का फार्मूला बनेगा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के डॉट टी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मास आएगा और वी से वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें अंडर ग्रेविटी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा एम जी एच। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा पी डॉट ई इज़ इक्वल टू एम जी एच। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होगा ई डॉट पी डॉट ई इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी के फार्मूले की बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज की, जो कि चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए हैं। तो हुक्स लॉ का फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। एफ हमारी यहाँ पर फोर्स है, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारा यहाँ पर शो कर रहा है डिस्टेंस को। और अगर हम हुक्स लॉ के फार्मूले से स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला बनाएं यानी के का फार्मूला बनाएं तो एक्स आप देख सकते हो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पर के से, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो एफ से डिवाइड होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा के इज़ इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स। और प्रेशर का फार्मूला होता है पी इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एफ डिवाइड बाई ए। और अगर हम बात करें प्रेशर इन लिक्विड की तो प्रेशर इन लिक्विड में प्रेशर का फार्मूला होता है पी इज़ इक्वल टू डी एच जी। डी हमारी यहाँ पर डेंसिटी है, एच हमारी शो कर रहा है हाइट को और जी हमारी ग्रेविटी है। आर्किमिड्स प्रिंसिपल के फार्मूले की बात करें तो ये हमारा बराबर होता है एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। एफ हमारी यहाँ पर एक तरह से अपथ्रस्ट फोर्स है और डब्ल्यू हमारा वेट है जिसको आप कह सकते हो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी।
स्ट्रेस के फार्मूले की बात करें तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास होता है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। और यंग मॉडुलस के फार्मूले की बात करें तो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। और अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो यंग मॉडुलस का फार्मूला बन जाएगा एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 के फार्मूलाज की, जो कि चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए हैं। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के स्टूडेंट दो फार्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, और दूसरा हमारा होता है एल टू इज इक्वल टू एल वन ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूले की बात करें तो ये हमारा होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि भाई क्या रिलेशन मौजूद है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में, तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बॉयस लॉ के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और अगर हम चार्ल्स लॉ के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास होता है V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। और अगर हम जनरल गैस इक्वेशन की बात करें तो जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू NRT। और एक और फार्मूला होता है जनरल गैस इक्वेशन का, जब हमारे पास दो प्रेशर हो, दो वॉल्यूम हो, दो नंबर ऑफ मोल्स हो और दो टेम्परेचर हो, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं P1 V1 डिवाइड बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय N2 T2। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर गलती से T2 के साथ N1 लिख दिया है, N1 नहीं आएगा N2 आएगा, यानी P2 V2 डिवाइड बाय N2 T2 आएगा। और अगर स्टूडेंट्स आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। हीट कैपेसिटी के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 के फार्मूलाज की, जो कि चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप मालूम करना चाहते हो टाइम पीरियड एक बॉडी का जो कि अटैच है स्प्रिंग के साथ, तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारा यूज़ होगा T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K डिवाइड बाई M। तो K हमारा यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, M हमारा मास है उस ऑब्जेक्ट का जो कि स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, यानी एक पेंडुलम का आप टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हो, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइड बाई G। L हमारी यहाँ पर लेंथ है पेंडुलम की, और G मतलब यानी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि भाई वेव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो वेव वेलोसिटी का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हमारा यहाँ पर शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा हमारा यहाँ पर शो कर रहा है वेवलेंथ को, वी से आएगा वेलोसिटी। और अगर स्टूडेंट्स आप टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 1/F। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप फार्मूला यूज़ करोगे F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी। और अगर स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन हो एक पर्टिकुलर टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाई टाइम। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के फार्मूलाज की। तो सबसे पहला हमारा है मिरर फार्मूला, जो कि क्या होता है 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले की बात करें तो ये हमारा होता है M इज इक्वल टू HI डिवाइड बाई HO इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई P। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 14 के फार्मूलाज की, तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला तकरीबन सेम ही है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी सेम है। और अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले की, तो वो हमारे पास है N इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने N 2 टाइम्स टाइप कर दिया है, एक N आएगा, स्मॉल n आप लिखो। अगर स्टूडेंट्स हमें एंगल ना गिवन हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला होता है N इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लाइटर मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 के फार्मूलाज की। तो करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, यानी वर्क अपॉन चार्ज। और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का फार्मूला होता है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में अगर आपको मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और कॉलम्स लॉ के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास होता है F इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर के फार्मूलाज की, यानी चैप्टर नंबर 19 के। तो आइंस्टाइन इक्वेशन है हमारे पास, जिसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर।
और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स अगर हम मालूम करना चाहते हो तो उसका फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बनाया है। एन हमारा यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को, तो ये इक्वल है किसके, गिवन ईयर्स डिवाइड बाय ओरिजिनल ईयर्स। और स्टूडेंट्स मास आपका कितना बचेगा एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ के बाद, उसका मैंने फार्मूला बनाया है कैपिटल M इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का ये टेबल, जो कि आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स में एंगल्स गिवन होते हैं। तो इस टेबल को आपको याद रखना है कि साइन 30 हमारा बराबर होता है 1/2 के, साइन 60 हमारा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।